गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी हम सब के बीच में है और इसे काफ़ी सराहा जा रहा है। बहुत सारे जो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं, दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी सराहना बनता भी है क्योंकि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ का अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखोगे और इंडिया का देखोगे तो बहुत ही जो है पीछे है। और अगर हमें भी एक डेवलप्ड कंट्री होना है तो हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं अगर वो सारी लग जाती हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उनके टक्कर का होगा और हम भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसके अंदर करेंगे। तो मैं जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम आपको समझा चुका हूँ। आप ये वाली वीडियो जो है जाके देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड की गई हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के दिमाग में है कि आखिर जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या क्या बदलाव आएगा और हमें कैसे प्रिपेयर होना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, जो जो आपको डाउट थे। ठीक है, कुछ डाउट जो है मुझे मिले हैं कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के, जैसे कि सर जो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, वो 9 to 12 कंपलसरी है या नहीं। सर 9 to 12 हिंदी कंपलसरी है क्या। सर जो स्ट्रीम है उसमें कितने सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। सर न्यू पॉलिसी कब से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर या इस ईयर 10th का बोर्ड होगा क्या, क्या 10th क्लास का बोर्ड होगा, क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या क्या एनसीईआरटी की बुक्स चेंज होने वाली हैं, या जो भी आपके मन में डाउट है वो सारा अगली कुछ मिनटों में आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये पॉलिसी कब से लगेगी, तो आपको पता है कि ये जो पॉलिसी है इससे पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। बिल्कुल बेस से लेके बिल्कुल टॉप तक A to Z चेंज होने वाला है, चाहे वो प्राइमरी क्लास से जो है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लास हो या फिर कॉलेज लेवल, पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। तो इट्स नॉट अ फास्ट चेंज, ये चेंज बहुत ही स्लो होने वाला है और फेजेस में लगाया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट है उसने इसको सेट किया है 2040 ईयर सेट किया गया है कि 2040 तक हम इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही धीरे होने वाला है, ये चेंजेस धीरे धीरे आएंगे, एक दिन में नहीं आ सकते चेंजेस और इतना जल्दी नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको पता चल गया कब आने वाली है, तो इसमें टाइम लगने वाला है। हो सकता है आप अभी अगर एज ए स्टूडेंट है तो हो सकता है इसका बेनिफिट या ये चेंज आपके जो बच्चे होंगे उनको देखने को मिले, आपको ना भी मिले। तो धीरे धीरे चेंज आएगा, जल्दी नहीं आएगा। दूसरी बात है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या चेंज आएगा। बात ये है कि अभी ये जो आपकी पॉलिसी है ये सिर्फ चॉइस बेस्ड है। ठीक है, पहली बात जो एजुकेशन है ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट जो है ये होता है कि ऐसी लिस्ट या ऐसे मुद्दे जिन पे स्टेट और सेंटर अलग अलग डिसीजन ले सकती है। हो सकता है सेंटर ने कुछ और डिसीजन लिया हो, स्टेट उसको माने ना माने, कुछ और तरीके से माने चेंज करके, तो दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं, दोनों फ्री हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो रूल्स चेंज हुए हैं ये हर स्टेट में लगे या हर बोर्ड में चेंजेस दिखे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो चेंजेस है ये अभी जो है कंपलसरी नहीं है, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, नीड और पसंद के हिसाब से जैसा जो है सिटीज़न स्टूडेंट फेवर करेंगे वैसे वैसे चेंजेस इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। तो अगेन ये चेंजेस फेजेस में आने वाले हैं, एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद रही बात रीजनल लैंग्वेज की, जो रूल आपने पढ़ा था कि 3 लैंग्वेज, ठीक है 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। ये क्या है, पहली बात ये 5th क्लास तक के लिए है, जहाँ पे आपको चॉइस मतलब जब वेयर है, वहाँ पे वर्ड देखा होगा आपने, वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल होगा, मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी तीनों लैंग्वेज पढ़नी है, जहाँ पॉसिबल होगा, सुटेबल होगा, वहीं पे लगाई जाएगी। दूसरी बात रही हिंदी इंग्लिश क्या 9 to 12 पढ़ाई जाएगी। 9 to 12, ठीक है, स्पेशली 11 12 की मैं बात करूँ तो आपको एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी होता है, वो आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी, और आगे आने वाले टाइम में इस एजुकेशन पॉलिसी संस्कृत भी 12th तक कर दी गई है, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं अप टू 12th क्लास। तो आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है। दूसरा आप पूछ रहे थे कि जो सब्जेक्ट है वो कितने लेने होंगे, तो उसकी मैं बात करूँ तो आपके सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं कि अब आप अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे तो अब भी 5 ही पढ़ोगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है,
और आप जो है अगर अकाउंट पढ़ना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, तो एट प्रेजेंट सिस्टम जो है उसमें आप नहीं पढ़ सकते। आप एज अ साइंस स्टूडेंट आप कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आर्ट का सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपके पास चॉइस नहीं थी। तो आपको वो चॉइस, एक फ्रीडम दिया गया है। क्योंकि कई बार बच्चे 11th में मान लो कोई स्ट्रीम ले लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं यार मुझे तो ये है, इसके पास अकाउंट है, मुझे ये पढ़ना अच्छा लग रहा है कि कैसे बिजनेस को बढ़ाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स एक फैक्ट्री के पीछे, ये सारी चीज़ें, तो वो अलग है, ठीक है, वो अपना चॉइस। तो अगर आप मान लो साइंस लेते हो, आपको इंटरेस्ट है पॉलिटी पढ़ने में कि कैसे चेंजेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, स्टेट कैसे काम करती है, सेंटर कैसे, पीएम कैसे, प्रेसिडेंट कैसे, ये सारा, तो आप पॉलिटी ले सकते हो। तो ये फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट आपको दिया गया है, तो ये इसीलिए दिया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं, बस जो चॉइस सब्जेक्ट है वो आप चेंज कर सकते हो, आप किसी और स्ट्रीम के भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हाँ, बोर्ड, एक डाउट था आपका कि 10th में बोर्ड होगा या नहीं होगा। तो पहली बात ये, मैं अगर इस सेशन की बात करूँ 2021 में, तो आपको इनमें से कोई चेंज देखने वाला नहीं है, आपका सेम रहेगा जो पहले सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सिलेबस भी चेंज नहीं होने वाला है, एनसीईआरटी बुक्स भी सेम रहने वाली हैं। हाँ, जो 30% रिड्यूस किया है वो जो है आपका इम्प्लीमेंट होगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। दूसरा, बच्चों के मन में डाउट है कि क्या 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम इसी साल से होंगे, तो जी नहीं, इस साल एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उनका भी अभी श्योरिटी नहीं है कि कोविड-19 की वजह से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चेंजेस हैं ये देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में। अभी 1, 2, 3 साल आपको कोई चेंज, इतना मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। सिलेबस में चेंज, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि वो क्या कर रही है, लर्निंग, क्रैमिंग से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा वो लर्निंग, इनोवेशन, इन पे ध्यान देने वाली है। तो आपका सिलेबस का, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, वो भी अगले 1 से 2 साल चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स हैं, चेंज होंगी, अपडेट होगा, उसमें टाइम लगेगा कम से कम 2 से 3 साल का। तो अगर आपको 2022, 23, 24 में आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे, तो तब तक आपका बोर्ड जो है सेम रहने वाला है, एक ही बार एग्ज़ाम होंगे। ये आगे जो है धीरे धीरे चेंजेस आपके लाए जाएंगे, जब 2 बार एग्ज़ाम होंगे, एक बार नॉर्मल एग्ज़ाम जिसे मेन एग्ज़ाम, दूसरी बार आपके इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात कि चेंजेस धीरे धीरे आने वाले हैं, एकदम से नहीं आने वाले। तीसरी बात, अगर ये चेंजेस आ गए एक बार, तो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा सुधरने वाला है, बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए नहीं तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो आपके अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे एक बार कमेंट कर देना, मैं आंसर करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक है। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे को बेस्ट पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दो, जिसको भी डाउट है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं है, पेरेंट्स है, सब तक इस वीडियो को पहुँचा दो, ताकि सबकी डाउट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।